दोस्तों, आमतौर पर हम कौन से मंदिर जाते हैं? गणेश जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, दुर्गा माँ के मंदिर में। लेकिन क्या आपने कभी चूहों के मंदिर के बारे में सुना है? जो लोग राजस्थान से है वे तो ये बात को समझ गए होंगे। आइए जानते हैं इस चूहों के मंदिर के बारे में और क्या है इसके बनने के पीछे का रहस्य। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करनी माता के मंदिर में करीब 25,000 चूहे हैं। इन काले चूहों को माता की संतान माना जाता है। आमतौर पर कोई भी चूहों की झूठी चीजें खाने के बजाय फेंक देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर में भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद ही दिया जाता है। आइए जानते हैं करनी माता मंदिर की खासियत क्या है। राजस्थान में बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित इस मंदिर को चूहों वाली माता या चूहों का मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर में करीब 25,000 चूहे हैं। यहाँ पैरों को ऊपर उठाने के बजाय घसीट कर चलना होता है ताकि कोई काबा पैर के नीचे ना आ जाए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। अब कौन थी करनी माता, आइए जानते हैं। माँ करनी को जगदम्बा माता का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम रीघोबाई था। इनका विवाह साठी का गाँव में कीपोजी चारण से हुआ था, लेकिन सांसारिक जीवन में मन उबने के बाद उन्होंने कीपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा दी थी। इसके बाद खुद माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लीन हो गई थी। कहते हैं कि वे 151 सालों तक जीवित रही थी। चलिए जानते हैं कि इस मंदिर को आखिर चूहों का मंदिर क्यों कहते हैं। करनी माता के मंदिर में काले चूहों के साथ कुछ सफेद चूहे भी हैं, जिन्हें ज्यादा पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि एक बार करनी माता की संतान, उनके पति और उनकी बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गए थे। जब माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम से लक्ष्मण को जीवित करने की काफी प्रार्थना की। इसके बाद यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित किया था और इसीलिए इस मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है। बीकानेर के लोकगीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी बताई गई है। उनके अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनोक पर आक्रमण करने आई, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहा बना दिया था। इन चूहों के एक विशेषता यह भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और इस वजह से भी यह चूहा वाला मंदिर प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भक्तों को यहाँ पर चूहों का झूठा प्रसाद मिलता है। घर में अगर चूहे खाने पीने की कोई भी चीज झूठी कर देते हैं तो हम लोग उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन इस मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद में इन चूहों के जूठन ही दी जाती है। खास बात है कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के भी बीमार होने की कोई खबर नहीं मिली है। क्या आप इस मंदिर को जाना चाहेंगे? और यदि आप गए हैं तो कैसा रहा आपका अनुभव? कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।